अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। आज आपकी बहुत खुसूसी मुलाकात करवाने जा रहा हूं और आपने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान के और बैन अवी तमाम चैनल्स पर चलते हुए एक खबर देखी होगी जो अब वायरल हो रही है। एक ऑस्ट्रेलियन फाइटर को एक पाकिस्तान की शानदार फाइटर और पाकिस्तान की पहली फीमेल MMA फाइटर अनीता करीम ने पछाड़ दिया। और क्या शानदार गेम हुई, बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। और एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त हुई कि जो जहाँ पर ये मुकाबले हो रहे थे वो लिम्पिनी स्टेडियम कहलाता है। लिम्पिनी स्टेडियम में सिर्फ वो चंद ही खवातीन हैं जिनमें अनीता का नाम आ चुका है, जिन्होंने वहाँ पर फाइट की है। अनीता मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। अनीता के साथ साथ उनके भाई उलूमी करीम, आप सब लोग इन दोनों को बाखूबी जानते हैं। उलूमी करीम बैन अवी मुकाबलों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं और अपने साथ साथ पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। आज बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर इन दोनों से बात भी करूंगा। फ़ाइट कैसी रही अनीता की, अनीता ने कितनी मुश्किल से ये यहाँ तक पहुँची, और फिर वो फ़ाइट कितनी मुश्किल थी अनीता के लिए, क्योंकि लग यूँ रहा था जैसे वो फ़ाइट अनीता के लिए नहीं लेकिन उनकी ओपोनेंट जो ऑस्ट्रेलियन ओपोनेंट थी उनके लिए वो मुश्किल लग रही थी। बहुत शानदार तरीके से फ़ाइट जीती, हम सब का फ़ख्र से सीना चौड़ा किया और हम खुश हैं कि माशाल्लाह अनीता पाकिस्तान का नाम रोशन करी। हमारे साथ मौजूद उलूमी करीम और अनीता करीम, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोनों को। वालेकुम सलाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमें शो पे बुलाने के लिए। अनीता और उलूमी, पहले अनीता से। अनीता, ज़बरदस्त, बहुत मुबारक हो और यू मेड अस प्राउड। ये बताएं मुकाबला कैसा रहा और क्या कुछ सख्त था मुकाबला आपके लिए? मुकाबला सख्त था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग अच्छी रही और जब फाइट स्टार्ट हुआ तब थोड़ा सा इजी लगा मुझे। अनीता, एक बात बताऊं, हमें जो देखने में लग रहा था क्या वहाँ ऐसा ही था? हमें ये लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन के लिए थोड़ा मुश्किल मुकाबला था। वो अच्छी फाइटर है, उसका बॉक्सिंग और वो रेसलर थी, लेकिन उसी हिसाब से मेरी ट्रेनिंग भी हुई थी तो थोड़ी ज्यादा मेरी अच्छी हुई। ज़बरदस्त, माशाल्लाह से। अच्छा उलूमी, आपने भी कुछ अर्सा पहले ईरान के MMA फाइटर को हराया, हसन बरखुरदारी को। बड़ा शानदार मुकाबला रहा, मैंने वो मुकाबला देखा भी। ये बताएं उलूमी, बाहर रह रहे हैं बैंकॉक पे, पाकिस्तान से बाहर, आपका अपना यहाँ फ़ाइट क्लब भी, आप खुद ट्रेनिंग भी यहाँ भी करते रहे हैं, दोनों प्रोग्राम्स में आने का मौका मिला और मुझे भी बड़ा ये मौका मिला कि आपको बुलाता रहूँ। ये बताएं उलूमी, कितना मुश्किल रहता है जब आप किसी गेम की सरपरस्ती देखते हैं कि गवर्नमेंट ना कर रही हो, खुद से सारा कुछ करना पड़े, अपने पैसे भी खर्चें, अपना नाम खुद बनाएं। उन मुकाबलों के बारे में इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को तब आती है जब उलूमी जीतते हैं या फिर अनीता जीतती हैं। ये बताएं इस गेम की सरपरस्ती ना होने की वजह से कितनी मुश्किलात हैं? यहीं से शुरू करते हैं उलूमी। बिल्कुल, सबसे पहले तो अरसान भाई, ये बात है कि किसी भी गेम की सरपरस्ती होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन पर्सनली मेरा ये ख्याल है कि हर गेम की हुकूमत सरपरस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि मिक्स मार्शल आर्ट एक प्राइवेट जो है ना स्पोर्ट है। लेकिन इसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे आ सकता है कि जितने भी एथलीट्स होते हैं उनको मल्टीपल चीज़ों में जो हेल्प चाहिए होती है, जिसमें जो एक तरह से समझे कि एक ऑफिशियल चीज़ होती है, एक गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई वीज़ा जो है ना एथलीट्स को, जैसे हमें खुद जो है ना बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम कॉम्पिटिशन्स के लिए हमें जाना होता है या उसके ट्रेनिंग कैंप के लिए आना होता है, तो वीज़ा का हमें बहुत ज़्यादा इशू होता है। अभी इवन कि जब थाईलैंड में हम हैं, यहाँ पे हर महीने हमें जो है जितनी हमारी पॉकेट मनी आती है, जो भी हम जनरेट करते हैं, फाइट्स लड़के जो भी जनरेट करते हैं, उसका समझे कि 80 to 90% हमें सिर्फ अपने वीज़ा रिन्यूअल में जो है ना स्टैम्प्स लगवाने में लग जाता है। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स कि जिसमें प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा ये है कि ऑब्वियसली जिस तरह के आम तौर पे किसी आम इंसान के लिए अगर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है तो वो गवर्नमेंट से हेल्प सिर्फ उतनी मांग सकते हैं कि उनको अच्छा इंस्टीट्यूशन मिले, उनको जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिले जहाँ पे वो जाए। और किसी का ड्रीम अगर डॉक्टर बनना है तो वो जो है मेडिकल स्कूल में जाके डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन वो अपने खर्चा करना होता है। दे हैव टू वर्क हार्ड, और जो है ना उन्हें खुद हर एक चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। तो स्पोर्ट में भी आई बिलीव इस तरह की चीज़ें हैं कि इसी तरह ही होता है, लेकिन जो स्पोर्ट ओलंपिक रिलेटेड है उसमें ऑब्वियसली फिर गवर्नमेंट की सरपरस्ती होना इज़ अ मस्ट। अदरवाइज जिस तरह हमारे हॉकी का हाल हुआ इस तरह तो हर एक स्पोर्ट का हाल होगा। अच्छा अनीता, जो बात उलूमी कर रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि, मुझे लगता है कि इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि अब इसकी अवेयरनेस पैदा की जाए कि पाकिस्तान में इस गेम को ऑफिशियल सतह पर, यानी जैसे बाकी दीगर गेम्स हैं जिसमें जूडो कराटे है, इस तरह के गेम्स हैं,
इस तौर पर अब मुतारिफ भी करवाया जाए और पाकिस्तान में जो लोग आपको देखते हुए आना चाहते हैं तो उन फीमेल्स के लिए भी रास्ता खुले, मेल्स के लिए जो उलूमी को देख रहे हैं उनके लिए भी रास्ता खुले। क्या समझती हैं अनीता? हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है अनीता का, मैं 12 इंटरव्यू कर चुका हूँ, बहुत शाय हैं, बहुत कम बोलती हैं। ये बताएं अनीता, अच्छा चलें, आपको कितनी मुश्किल पेश आती है जब आप पाकिस्तान में ट्रेनिंग करती हैं और फिर बाहर जाते हैं तो डिफरेंट स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग करनी पड़ती है? डिफरेंट इतना डिफरेंट नहीं होता है, ट्रेनिंग सेम ही होती है हर जगह पर, लेकिन मसला ये है कि वीज़ा हमारे लिए इशू होता है। पाकिस्तान से आने जाना, टूर्नामेंट के लिए एट अ टाइम हमें वीज़ा मिलना, ये चीज़ों में हमारे लिए प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर आए घर से दूर। बाकी ट्रेनिंग सेम ही होती है पाकिस्तान में। हाँ, थोड़े बहुत एक दो लोग होते हैं जो काफ़ी तंग करते हैं कि ये लड़की है, लड़कों की ट्रेनिंग करती है, कपड़े देखो इसके, तो थोड़ी बहुत चीजें सुनने को मिलती है, उसका हम मतलब उनको ऊपर गौर भी नहीं करते। गुड 90% पाकिस्तान के सारे लोग हमें सपोर्ट करते हैं, 99, 1% तो बनता ही है। ये भी ठीक है। अच्छा अनीता, मेरा कहने का मतलब ये था कि आप कोचिंग के अगर स्टैंडर्ड्स की बात करें, जैसे पाकिस्तान में जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ मेरा ख्याल है थाईलैंड वगैरह में अवेलेबल है, जिसकी वजह से आपको आसानी भी होती होगी, इसीलिए आप लोग मेरा ख्याल है वहाँ रह भी रहे हैं। कोचिंग मेरे ख्याल में सेम ही होती, क्योंकि जो मेरे भाई हैं एहतिशाम करीम और अली सुल्तान, दोनों मेरे भाई, मतलब वो सेम ही हमें ट्रेनिंग करवाते हैं। हाँ, बस फर्क यही है कि हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है पाकिस्तान में, सबसे बड़ा मसला यही है, बाकी सेम हर जगह पर ट्रेनिंग सेम है। उलूमी जिनकी मैं ट्रेनिंग का जिक्र भी कर रहा हूँ, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्लेइंग्स होते हैं, गेम के स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जब आपने इंटरनेशनल कम्पीट करना होता है तो अपने ओपोनेंट की ट्रेनिंग, उसके स्टाइल्स को भी देखना होता है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं? अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली ये होता है कि जो आपने डिफरेंट स्टाइल्स की बात की और जो अनीता ने फैसिलिटीज़ की बात की थी, दैट इज़ बेसिकली प्रीटी मच द सेम थिंग। कि हमारे पास वहाँ पे फैसिलिटीज़ से मुराद अनीता के बेसिकली ये था कि यहाँ पे जब हम होते हैं तो हमारा सारा फोकस, हमारी सारी जो है ना प्रायोरिटी हमारी ट्रेनिंग होती है। पाकिस्तान में होते हैं तो जिस तरह मैं पहले भी आपको जो है ना ऑफ द रिकॉर्ड बताता रहता था, आपसे बात की थी मैंने कि अम्मी कहती है बेटा दही लेके आओ, आज पुदीना खत्म हो गया है, अंडे कम पड़ गए हैं, मेहमान आ गए हैं, तो जो है ना वो ऐसी चीज़ें होती हैं कि डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। तो जितनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं उतना आपके काम के ऊपर फोकस नहीं होता, एग्जैक्टली विच इज़ व्हाट लीड्स टू अस मूविंग टू अदर कंट्रीज। बाकी जहाँ जो दीगर जो फैसिलिटीज़ हैं वो ट्रेनिंग पार्टनर की सूरत में आते हैं, स्टाइल्स की सूरत में आते हैं कि पाकिस्तान में जो है इतने सीजन्ड लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्रॉस ट्रेनिंग का कल्चर नहीं है। अगर पाकिस्तान में कोई रेसलर हैं तो वो सिर्फ रेसलिंग की ट्रेनिंग करेंगे, वो एमएमए वालों की हेल्प नहीं करेंगे। कोई बॉक्सर है तो वो सिर्फ बॉक्सर की हेल्प करेंगे, वो किसी किक बॉक्सर की हेल्प नहीं करेंगे। तो ये एवरीवन इज डूइंग देयर इंडिविजुअल थिंग। तो इसमें फिर ये होता है कि वहाँ पे फिर हम थोड़े रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि हर कोई जो है ना एक दूसरे की हेल्प के लिए पहुंच जाते हैं। जो हमारे जो टीममेट्स हैं मुए थाई के, वो लोग हमारे साथ स्पारिंग के लिए आते हैं। बॉक्सिंग के टीममेट्स हैं बैंकॉक से, कुछ कोचेज हैं जो आते हैं हमारी हेल्प करने के लिए, मेरी फाइट के लिए हेल्प करने के लिए। जो है बैंकॉक से कोच आए थे, बॉक्सिंग कोच आए थे, उन्होंने मेरे साथ बॉक्सिंग पे काम किया। उसके अलावा रेसलिंग के लिए जो है ना कोच थे वो आए और उन्होंने मेरे साथ हेल्प की। ठीक है उलूमी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। यही बात चूंकि मैं जानना चाह रहा था कि जब आप इंटरनेशनल कोचिंग स्टैंडर्ड्स और फिर पाकिस्तान में जिस तरह से फैसिलिटीज़, और जो बात उलूमी कर रहे हैं कि बहुत फोकस होके एक काम करना पड़ता है, और फाइट चाहे वो बॉक्सिंग हो, मिक्स मार्शल आर्ट्स हो, ये बहुत फोकस काम है। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। उलूमी करीम और अनीता करीम दोनों चैंपियंस हमारे साथ मौजूद हैं। एमएमए फाइट में बैन अवी मुकाबलों में अपने हरीफों को पछाड़कर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। हमें फ़ख्र है और हम देखते हैं जब एक बड़ी मुश्किल और सख्त गेम, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, उसमें अगर फीमेल्स आगे बढ़ रही हैं, प्रोग्रेस कर रही हैं। ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है, आसान नहीं होता कि एक लड़की के लिए फ़ाइट करना है और बिल्कुल उन गेम से हट के खेलना जो रिवायती गेम्स हैं। अनीता, कैसे मतलब भाइयों को देख के शौक हुआ था एमएमए के लिए फाइट करने का?
बचपन में मैं ताइक्वांडो करती थी, भाइयों के साथ ही मैंने ताइक्वांडो स्टार्ट किया था। फिर बीच में पढ़ाई आ गई, उसके बाद जब मेरी मेरी कॉलेज लेवल खत्म हो गई तो उसी टाइम भैया जी इंडिया से जीते थे। तो भैया जी की तस्वीरें वगैरह सारे देख के मैंने कहा कि मैंने भी अपने भैया की तरह बनना है। और मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई, फाइट फोर्ट्रेस में मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की और वहां से मेरा एमएमए का जर्नी स्टार्ट हुआ। ज़बरदस्त। अच्छा अनीता ये बताएं, जिसका मैं जिक्र उलूमी से कर रहा था, आपसे भी वही पूछूंगा, जब आप ओपोनेंट से लड़ रहे होते हैं, कोई भी ओपोनेंट हो, और वो ऑस्ट्रेलिया से थी और आप पाकिस्तान से, फोकस किया हुआ था, चीज़ें उनकी फ़ाइट्स देखी हुई थी, उनके बारे में पता किया था कि वो किस स्टाइल से फ़ाइट करती हैं, क्या उनकी वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ्स हैं? जी, सबसे पहले हम लोग वही करते हैं कि अब हम अपने ओपोनेंट को, जब भी हमारा फाइट डन होता है, तो हम अपने ओपोनेंट को देखते हैं, उसकी फाइट स्टाइल देखते हैं, वो क्या क्या करती है, तो इसी हिसाब से हमने अपना गेम प्लान भी बनाया था। ज़बरदस्त। अच्छा उलूमी ये बताएं, कोई स्टाइल डिफरेंस होता है, जैसे हम अगर क्रिकेट की बात करें, हॉकी की, या किसी भी गेम की, तो मुख्तलिफ रीजन्स के लोग डिफरेंट थोड़ा थोड़ा स्टाइल रखते हैं। बॉक्सिंग में भी यही होता है और दीगर गेम्स में भी। इसमें भी है कि यूरोपियंस का स्टाइल डिफरेंट है, अमेरिकन का डिफरेंट है और पाकिस्तान का डिफरेंट है। रीजन के ऊपर इतना बेस नहीं करता, क्योंकि जो फाइटिंग स्टाइल है उनके ऊपर बेस करता है, और बाकी हर किसी की अपनी जो है ना एक स्टाइल होता है जिसमें वो कंफर्टेबल होते हैं। बॉक्सेस में भी देखें, अब मुख्तलिफ किस्म के बॉक्सेस होते हैं, किक बॉक्सेस में मुख्तलिफ किस्म के किक बॉक्सेस होते हैं जो कि बिल्कुल टिपिकल या ट्रेडिशनल स्टाइल में बिल्कुल वो स्पोर्ट नहीं खेलते। एमएमए में भी ऐसा है। जिस तरह अनिता की ओपोनेंट थी, वो एक तरह से समझे कि एक बहुत ही टेक्निकल बॉक्सर टाइप की जो है ना फाइटर थी, और साथ साथ वो बहुत अच्छी रेसलर भी थी। और अनीता का जो स्टाइल है, अनीता ने स्टार्ट किया था ग्रैपलिंग से, लेकिन ये ट्रांजिशन कर गई है अभी मुए थाई में। तो अभी जो मुए थाई है, लेकिन ट्रेडिशनल टिपिकल मुए थाई स्टाइल अलग है, लेकिन अनीता का मुए थाई का जो स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो रीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता ये चीज़ें, जो है ना, सॉरी, डिपेंड नहीं करता ये चीज़ें, हर एक फाइटर के ऊपर डिपेंड करती है कि उनकी ट्रेनिंग किस तरह हुई है और उनको इन्वायरमेंट किस तरह का मिला है, जिस इन्वायरमेंट में वो ग्रूम करती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अनीता, ब्लॉक करना और एग्रेसिवली आगे बढ़ के खेलना, इसके हवाले से कितनी प्रैक्टिस की और कितना इम्प्लीमेंट भी किया इस काम को? इसके ऊपर हमने ज्यादा काम भी किया था, क्योंकि जब फाइट कैंप स्टार्ट हुआ तो हमारी डेली 3 क्लासेस होती है, सुबह, दिन को और शाम को। और उसके साथ एक्स्ट्रा जो 1 घंटा भैया जी ने मेरे साथ ट्रेनिंग की, मुझे सिखाया कि कैसे अपने आप को बचाने उसके पंचिस से, रेसलिंग से। तो उसके ऊपर हमने ज्यादा काम किया था। अच्छा अनीता, वेट थोड़ा सा आपने बढ़ाया, फाइट की वजह से बढ़ाया? नहीं, ज्यादा खाया। तो मुश्किल नहीं होती अनीता अगर वेट बढ़ जाए? नहीं, ये इतना ज्यादा नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा ही कट करना पड़ता है, क्योंकि मैं एटम वेट पे खेलती हूँ, 52 पे। तो ज्यादा से ज्यादा मेरा 55 या 54 ही रहता है। अच्छा उलूमी, जब से मैं आपको देख रहा हूँ, आपने बड़ा अपना वेट कंट्रोल कर रखा है। क्या डाइट प्लान पर बहुत स्ट्रिक्ट अमल करते हैं? नहीं, बेसिकली इसमें मल्टीपल चीज़ें होती है। हम लोग एज ए प्रोफेशनल में एथलीट ये करते हैं कि हम लोग हमारी जो ट्रेनिंग रूटीन होती है, जैसे अनिता ने आपको बताया कि दिन में जो हम 3 टाइम ट्रेनिंग कर रहे हैं, और उसके बाद 3 दफ़ा हम एक्स्ट्रा जो है ना 1 घंटा ट्रेनिंग करते हैं। दिन में हम 6 जो है ना क्लासेस कर रहे हैं ट्रेनिंग की। तो उसमें अब बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं, हम जितना मर्जी खाएं उतना ज़्यादा हमें गेन नहीं होता। सो ये अगर ट्रेनिंग कम है तो फिर आपको कंट्रोल रखना पड़ता है ऑब्वियसली। लेकिन जब फाइट करीब आती है तो उसके लिहाज से फिर जो है ना हम लोग अपना वेट भी मैनेज और मेंटेन करते हैं। मैं पर्सनली आई लाइक टू स्टे डिसिप्लिन। मैं जो है इतना जंक खा भी लूँ तो मैं उसको जो है ना कवर अप करने की कोशिश करता हूँ कि अगर 2 दिन जंक खा ले तो फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक मैं कोशिश करता हूँ कि आई शुड ईट एज क्लीन एज पॉसिबल, क्योंकि हमें परफॉर्मेंस को जो है ना माइंड में रख के खाना पड़ता है, ना कि टेस्ट को। अनीता, जंक फूड आप भी खाती हैं? नहीं। ये इस पे उलूमी करीम हंसे, इसका मतलब है कि खाती हैं। ये जो इन्होंने बीच में एक पॉज लिया नहीं बोलने से पहले ना, तो आपको शायद समझ आ जानी चाहिए। हाँ, मैं बिल्कुल समझ गया था। अच्छा अनीता ये बताएं कि फाइट में बड़ी सीरियस इंजरीज होती हैं, इंजरीज के लिए जाहिर है कि आपको तैयार रहना पड़ता है। डर नहीं लगता? बतौर फीमेल थोड़ा मुश्किल भी है और थोड़ा डिफरेंट है, यानी रिवायत से हटके गेम है। जो लोग बैडमिंटन खेलती हैं फीमेल्स, और क्रिकेट भी खेल रही हैं फीमेल्स, बैडमिंटन खेल रही हैं, लेकिन ये थोड़ी रिवायती गेम से हटके है। फाइट से पहले ही मुझे इंजरीज हुई थी, तो मुझे पता है कि बस इंजरीज होती रहती हैं हमारे फील्ड में।
तो मुझे इतना फिक्र नहीं होता कि फाइट में हमें इंजरीज होंगे। अच्छा ये बताएं कि अगर फाइट के बीच में जैसे हम देख रहे होते हैं कि बहुत ज़ोर ज़ोर के लग रहे होते हैं मुक्के भी और किक्स भी, तो बहुत ज़्यादा चोट जब लग जाए फिर क्या करते हैं? रिकवरी कितनी देर में हो जाती है अनीता? डिपेंड करता है कि आगे वाले फाइटर उसने कितने इंजरीज खाई है। टाइम लेता है, अगर हल्का फुल्का अगर उसने इंजरी ली है तो हफ्ता 2 हफ्ते में रिकवर हो जाते हैं। जैसे मेरी थोड़ी बहुत 1-2 पंचेस लगे थे नाक पर, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। दूसरी ओपोनेंट है, ऑब्वियसली उसका टाइम लगेगा, महीना 1.5 महीना लगेगा उसको रिकवर होने में। वो अंदाज़ा हो रहा था, वो मैंने पंचेस देखे उससे अंदाज़ा हो रहा था कि टाइम लगेगा। उलूमी, इंजरीज इस गेम का हिस्सा हैं, कैसे फाइट करते हैं इंजरीज से? मल्टीपल तरीके होते हैं आसान भाई। कुछ होता है कि सप्लीमेंटेशन के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम रिकवर कर सकें। फिर कुछ होती हैं हम ट्रेनिंग करते हैं कि जॉइंट वगैरह की इंजरीज जो होती हैं हम कोशिश करते हैं कि हम अपने उसके अराउंड जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करें ताकि जॉइंट के ऊपर प्रेशर ना आए, हमारे जितने मसल्स हैं वो जो भी टेंशन है या जो भी प्रेशर है वो बर्दाश्त करें, वो स्ट्रांग हो। उसके अलावा फिर ऑब्वियसली जब इंजरीज बहुत बड़ी होती हैं या सिवियर होती हैं तो उसमें या तो हम फाइट से पहले कोशिश करते हैं कि ऑफ सीजन में जो है ना सर्जरी करवाएं और उसमें जो है रिकवरी हो, या तो हम कोशिश करते हैं कि जितना मर्जी हो, जितना हाथुल इम्कान जो है हम लोग स्ट्रेच करके एक्सरसाइज करके खुद को शेप में लेके आए कि बॉडी खुद ब खुद जो है ना हील करना शुरू हो जाए, इंजरी फ्री हो। अनीता ने इस तरह बताया इसका नी में जो है ना काफी इश्यूज थे। अनीता ये फाइट जो लड़ी है, अनीता फाइट से 3 दिन पहले उसकी जो पाँव की उंगली थी वो टूट गई थी। ओहो, जी। अच्छा ये नहीं पता था भाई लोगों को। और अच्छा फिर? और अनीता के जो है ना मिनिस्कस भी टीयर है, उसका एमसीएल में भी जो है ना 2nd डिग्री टीयर है। तो अनीता पिछले 2 महीने से रनिंग नहीं कर सकती हैं, किक नहीं कर सकती है, एक साइड से नी नहीं मार सकती, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि एक साइड से जितना हो सकता है हम उसको कोप अप करें। तो ऑब्वियसली दिस इज एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट, ऑब्वियसली इसकी रिकवरी में भी जो है ना अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस लगेंगे। तो अभी द बेस्ट दैट वी कैन डू राइट नाउ इज कि जितना हो सकता है हम इसको इमीडिएट जिस तरीके से रिहैब कर सकते हैं उस तरीके से हम रिहैब करें। अदरवाइज हमारा अगला प्लान यही है कि वी विल ट्राई टू अनीता की जो है ना को नी की सर्जरी हो, उसके बाद कुछ टाइम ऑफ ले, नी की सर्जरी हो, रिकवर करे, फिर दोबारा 100% जो है ना शेप में आए। ओहो अनीता, ये तो आपने देखें कितने आराम से बता दिया कि जी फाइट की मुश्किल नहीं था, ऐसे हो गया। लेकिन ये देखें अब आपके पाँव की उंगली टूटी हुई है, आपको नी का इशू, फिर भी आपने इतनी शानदार फाइट की। क्या किया अनीता इसके लिए? ज़ाहिर है लड़ते हुए चलना फिरना और फुटवर्क की बड़ी ज़रूरत होती है, तो पेन तो ज़ाहिर है होता ही है। हाँ, बस मैदान में उतरे हैं तो वह करना तो है। अच्छा अनीता ये बताएं कि फ्यूचर फाइट्स में कुछ सोचा हुआ है कि कहाँ कहाँ फाइट करनी है? फिर अपनी कैटेगरीज भी ज़ाहिर है आगे कैटेगरीज भी बढ़ती हैं इस फाइट में, जैसे बॉक्सिंग में होता है। क्या करना है? फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान यही होता है, एक ही गोल है, वर्ल्ड चैंपियन बनना और हर रोज एक नई चीज सीखना, अपने आप को और इम्प्रूव करना। और जब आगे मैं पहुंचूंगी, मैं कोशिश करूंगी पाकिस्तान से और भी खवातीन आए, मेरे साथ फाइट करे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे बड़े बड़े इवेंट्स पर। ये आपने बहुत अच्छा कहा अनीता। मैं आपसे इसलिए ज़्यादा भी पूछ रहा हूँ क्योंकि ये एक बड़ी बात है हमारे सबके, देखने वालों के लिए भी, सुनने वालों के लिए बड़ी हौसला अफजा बात होती है। आपसे जब भी बात हुई तो बड़ा ज़बरदस्त लगा। आप वाकई में मतलब आप रियल में भी बहुत फाइटर हैं। मुझे पता है कि कितने मुश्किल हालात फेस करके आप यहाँ पहुँची हैं और कितने मुश्किल क्रिटिसिज्म के बाद आप यहाँ पहुँची हैं, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। अच्छा ये बताएं अनीता, आने वाले जो लोग आना चाहते हैं, जो फीमेल्स आना चाहती हैं, उनके लिए क्या सजेस्ट करती हैं और क्या आएँ कैसे? लोगों को पता नहीं है कि एमएमए फाइट के लिए क्या करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान में बहुत से ज़्यादातर लोगों को पता चल गया कि मिक्स मार्शल आर्ट होता क्या है। हमारी कोशिश यही होती है कि एटलीस्ट जो फाइटर नहीं बनना चाहते सेल्फ डिफेंस सीखे। और फाइट फोर्ट्रेस अपना बेस्ट रोल प्ले कर रहा है कि जो हमारी खवातीन हैं उनको फ्री में सेल्फ डिफेंस सेमिनार भी करवा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि खवातीन से आप सेल्फ डिफेंस सीखें, और जो फाइटर बनना चाहते हैं हर जगह पर पाकिस्तान में, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, हर जगह पर मिक्स मार्शल आर्ट के जिम बने हुए हैं। आप जाएं, ट्रेनिंग करें और कभी भी गिव अप नहीं करना। मुश्किल आएगी, हर फील्ड में मुश्किल आता है, लेकिन अपने आप को पुश करना, अपने आप पर भरोसा रखना है।
ज़बरदस्त। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं तो अनीता और उलूमी से बाकी बातें भी होगी। मिक्स मार्शल आर्ट्स के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि आपने सुना भी होगा अब तक, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी कि उनकी नी इंजरी थी, पाँव की उंगली टूटी हुई थी, उसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान के लिए फ़ाइट की और ओपोनेंट को हराया, बड़े ज़बरदस्त तरीके से हराया। और ज़्यादा ज़ख्म यानी ज़्यादा हावी अनीता रहीं और ओपोनेंट ज़्यादा परेशान। वापस आते हैं ब्रेक से तो बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अनीता करीम, उलूमी करीम हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल एमएमए फाइटर हैं और बहुत सारी चीज़ों पर बात हो चुकी है, डाइट पर हो चुकी है, उस फाइट पर भी हो रही है। मुश्किल कितनी आती है इस गेम में, उस पर भी, और फिर मुश्किल से निकलते कैसे हैं उस पर भी बात हो रही है। उलूमी, ये बताएं, बड़ा नर्व का गेम है, नर्व कैसे कंट्रोल किया जाता है जब आप फाइट कर रहे होते हैं उसके बीच में? इसकी भी कोई ख़ास प्रैक्टिस ज़ाहिर है करनी पड़ती होगी, क्योंकि ये सिर्फ बॉडी गेम ही नहीं है, ये दिमाग का भी खेल है। जी बिल्कुल होता ही है बेसिकली कि सबसे पहली जो फाइट होती है आपकी, सबसे मुश्किल वही फाइट होती है, क्योंकि इट्स अ न्यू फीलिंग फॉर यू कि मुझे, आपको पता है कि आप जब रिंग में उतरेंगे सामने, या आपसे, आप जितना ही या आपसे बेहतर जो है स्किल में बंदा या बंदी जो है ना आपके पास खड़ी होंगे, और उनकी नीयत आके आपके साथ खेलने की नहीं है, फाइट करने की है, लड़ने की है। तो थोड़ा सा जो है ना होता है, आपको नर्वस होते हैं, एड्रेनलिन रश होता है, तो काफी जो है ना दिमाग और दिल के ऊपर जो है ना नर्व्स हावी हो जाते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम और ट्रेनिंग के साथ कोई फिक्स ऐसा रूटीन नहीं है जो आपको कॉन्फिडेंट फील कराए या आपको रिलैक्स करे। हमारे कोच ने हमें ये बताया है कि जो भी प्रोसेस है उसको अपने पास ट्रस्ट करना है और अपनी ट्रेनिंग के ऊपर कॉन्फिडेंट, क्योंकि आप अगर अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, जितनी अच्छी से अच्छी आपकी ट्रेनिंग होती है, उतना आपको कॉन्फिडेंस होता है कि यार आई हैव वर्कड हार्ड अ लॉट, मैंने अपना 100% दिया है जिम में, तो मुझसे बेहतर तो अगले बंदे ने मेहनत की नहीं होगी। तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो आपको बहुत हेल्प करता है आपके नर्व्स को काम करने में। अच्छा अनीता, मुश्किल और महंगी गेम है, महंगी गेम के लिए क्या करते हैं? स्पॉन्सर के लिए कितने मुश्किलात हैं? स्पॉन्सर मिल जाते हैं और जब जीतती हैं तो जाहिर है सारी खबरों में आ रही होती हैं, उसके बाद कुछ आसानी होती है स्पॉन्सर मिलने में? नहीं, स्पॉन्सर मिलना बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अभी तक तो हमें ऐसे कोई स्पॉन्सर नहीं मिले हैं। हाँ, एक दो मिले हैं जो हम हमारे डाइट का वो पूरा देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी फाइट के बाद भी ऐसे कोई स्पॉन्सर हमें नहीं मिले हैं। कोशिश करेंगे आगे। मैं हसन भाई ये मौका लेना चाहूँगा कि बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो कि इस तरह के स्पोर्ट में इन्वेस्ट करते हैं, या तो अप एंड कमिंग एथलीट्स में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। लोगों का बेसिकली या कंपनीज का बेसिकली ये इंटरेस्ट होता है कि जिसका नाम बहुत ज़्यादा ऊपर है, जो बहुत ही फेमस है, हम उनको स्पॉन्सर करें, क्योंकि उनको ऑब्वियसली रिटर्न में उनको उतनी ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है। मुझे अभी भी याद है कि अनीता के लिए भी और अपने लिए भी हमने स्पॉन्सरशिप्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी। उस टाइम पर उन्हें काफ़ी जो है ना लोगों ने भी ये कहा था कि यार हम तो आपको जानते नहीं, आपको कोई नहीं जानता। लेकिन कुछ अनीता के जो है कुछ इवेंट्स में सक्सेस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना काफ़ी उन्हीं लोगों ने हमें फिर बाद में अप्रोच किया। लेकिन फिर भी काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो रुकावट बनी। आप देख रहे होंगे मैं अपने स्पॉन्सर्स की मैंने शर्ट पहनी भी है। इन्होंने मुझे इस टाइम पे स्पॉन्सर किया, हेल्प किया जिस टाइम हमें कोई हेल्प नहीं कर रहा था। और इसी में मैं फेटेक्स ट्रेनिंग सेंटर जहां हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, इस जगह को भी जो है ना बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जब हमें जिस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और हमें कहीं सपोर्ट नहीं मिली थी, फेटेक्स ने हमें वो सपोर्ट दिया। और जो भी हम आज ट्रेनिंग कर रहे हैं, रह रहे हैं यहाँ पे, जो भी हमारे जो है ना प्रॉब्लम्स जो सॉल्व हो रहे हैं, वो सारे फेटेक्स की बदौलत है और जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनकी बदौलत है। अच्छा ये बताएं अनीता, फाइट के लिए फीस होती है, आपको एंट्री लेना पड़ती है, इसके लिए भी ज़ाहिर मुश्किलात होती होंगी? वो बेसिकली बॉक्सिंग में होता है कि आपको फाइट एंट्री फी देनी पड़ती है। मिक्स मार्शल आर्ट में फी नहीं होती, एंट्री फी नहीं होती, लेकिन ऑब्वियसली जब आपको कोई मैनेजर कोई आपको फाइट जो है ना दिलवाते हैं, तो हम उनको उनका जो है ना उनकी एक फी या उनका एक कट होता है जो हमें उनको पे करना पड़ता ठीक है है। उलूमी, आपके फ्यूचर प्लान्स में अब क्या है? फ्यूचर प्लान्स क्या देख रहे हैं? यूएफसी के लिए भी कुछ सोच रहे हैं? असान भाई बेसिकली अभी फ्यूचर में ये है कि दो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वन चैंपियनशिप और यूएफसी।
तो इंशाल्लाह एम तो हर एक का यही होता है और मेहनत भी उसी चीज़ के लिए कर रहे हैं। घर बार छोड़ के इतनी दूर आए हैं, अम्मी अबू की डांट सुन रहे हैं कि बेटा नौकरी कर लो, तो उनको भी नाराज करके हम इधर बैठे हुए ये जस्ट फॉर दिस स्पोर्ट। तो सिर्फ यहीं तक रहने के नहीं है, बिल्कुल गोल यही है, एम यही है कि वन चैंपियनशिप या यूएफसी जो भी बड़ी प्रमोशन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें इंशाल्लाह हम पेनिट्रेट करेंगे और उसके बाद जो है ना गोल यही होगा कि वर्किंग टुवर्ड्स द चैंपियनशिप। ज़बरदस्त। अनीता, परसू करना है लॉन्ग टाइम अपने इसी करियर को, फाइटर करियर को, जी यार, और कितना अभी लंबा तो परसू स्टार्ट करने का किए सोच ना। रही हैं? जी माजरा दोबारा बोले। मैंने कहा कितना लंबा और सोच रही हैं, फ्यूचर क्या सोच रखा है, कितने लंबा अरसा और फाइट करनी है? देखते हैं, जब तक हड्डियां टूट नहीं जाती तब तक फाइट करेंगे। जबरदस्त भाई, बड़ी बहादुर हैं अनीता। अच्छा अनीता, ये बताएं, डांट पड़ती थी जब शुरू शुरू में फाइट करके चोट लगकर आती थी तो घर में अम्मी से अब्बू से डांट पड़ती थी, चोट लगवा कर आ गई? फाइट फाइट में मुझे ऐसा कोई इंजरी नहीं हुआ है अभी तक। हाँ, ट्रेनिंग में काफी बहुत पंचेस खाए मैंने अपने भाइयों के ही। तो अम्मी अब्बू बस ठीक है। अम्मी थोड़ी बहुत परेशान होती है, लेकिन जब भाई पंच मारे तो क्या बोलेंगे घर वाले। ये बहुत अच्छा है। अच्छा उलूमी, ये बताएं मुझे, अब इसके लिए जैसे कि आप तो अपना क्लब भी रन कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी एक्सपेंसिव स्पोर्ट है और ज़ाहिर है प्राइवेटली ज़्यादा हैंडल की जाती है। इसके लिए क्या चैनल है कि अगर कोई और, जैसे कोई और लड़ना चाहे, कोई नया आना चाहे इस फाइट में और वो ट्रेनिंग करना चाहे, जैसे तो बता दिया अनीता ने भी कि मुख्तलिफ जगह पर एमएमए के क्लब्स हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनल फाइट करना चाहे तो उसके लिए क्या चैनल्स हैं? कोई मैनेजर हायर करना पड़ता है? प्लेटफॉर्म इसका चैनल बहुत सिंपल होता है प्रोसीजर, क्योंकि जिस तरह हमने किया दुनिया भर में यही होता है। हमें लगता है शायद पाकिस्तान के लिए कोई एक्सेप्शन है, हमें कोई देख नहीं रहा होगा, लेकिन जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनकी नज़रें हर मुल्क के अप एंड कमिंग एथलीट्स के ऊपर होती हैं, जो भी राइजिंग स्टार्स होते हैं उस मुल्क में, जो नाम बनाते हैं, जो स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं, तो उनके ऊपर जो है ना हर ऑर्गेनाइजेशन की नज़र होती है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन को व्यूअरशिप चाहिए और अच्छे फाइटर्स चाहिए। उनको नेशनैलिटी से कोई मतलब नहीं होता, वो ये देखते हैं कि अच्छे सेलेबल फाइटर्स कौन से होते हैं जो जीत रहे हैं, जिनका अच्छा रिकॉर्ड है। तो एथलीट्स के लिए या जो बनना चाहते हैं एस्पायरिंग फाइटर्स, उनके लिए सिर्फ यही है, एक मैसेज है कि ट्रेनिंग करें, कीप ट्रेनिंग, क्योंकि आपकी कोचेज आपको यही बोलेंगे कि ट्रेनिंग करो और तुम्हारा एक टाइम आएगा। तो बिल्कुल वो टाइम आ जाता है। मेरी पहले जो फाइट थी, मैंने 4 साल ट्रेनिंग की, लेकिन 4 साल तक मेरी कोई फाइट नहीं थी। 4 साल बाद मैंने पहले फाइट की और उसके बाद फिर एमेचर सर्किट में फाइट करता गया, फिर पाकिस्तान में लोकली जो है ना मैंने नेशनल लेवल पे, बल्कि नेशनल जो है जितने भी एमएमए इवेंट्स होते हैं उनमें मैंने कम्पीट किया। अनीता को जिस तरह से ब्रेक थ्रू मिला, अनीता ग्रैपलिंग कॉम्पिटिशंस में जो है ना कम्पीट कर रही थी, कोई एमएमए का एक्सपीरियंस नहीं था, और उसको स्ट्रेट अवे जो है ना वन वॉरियर सीरीज ने, इंटरनेशनल की पहली जो जिंदगी की पहली ही फाइट थी, वो ही वन वॉरियर सीरीज में उसको फाइट करने का चांस मिला। तो हर किसी की अपनी स्टोरी होती है, हर किसी की अपनी जर्नी होती है, तो यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड कीप वर्किंग हार्ड। बहुत शुक्रिया अनीता, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मुबारक हो। और आप यकीन करें हम सबको बहुत खुशी हुई, और जिस तरह आप पंचेस चला रही थी, अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाब रखे और अपनी बेहतरीन ट्रेनिंग जारी रखें। बहुत शुक्रिया। उलूमी करीम, आपका भी, दोनों इंटरनेशनल एमएमए फाइटर्स हमारे साथ मौजूद थे। और आपने सुना कोई आसान काम नहीं होता कि घुटने की इंजरी, पाँव की उंगली का टूट जाना, उसके बाद भी पाकिस्तान के लिए रिंग में उतरना, फाइट करना और जीतना, ये कोई आसान काम नहीं, बहुत हिम्मत का काम है। और जो लोग एमएमए की फ़ाइट करना चाहते हैं या मिक्स मार्शल आर्ट्स प्लेयर बनना चाहते हैं, उनके लिए कोशिश की कि आज ज़रा सवालात पूछ लें और आपको पता चल जाए कि किस तरह से मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर बनते हैं और उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।